ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आपकी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा ठहर जाओ। ये क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 एक कर दिया था शायद 2003 का, परहैप्स है ये क्वेश्चन। एक मिनट, 2003 का क्वेश्चन है ये, जी मैन 2003 में आया था। इफ द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A1 B1 एंड A2 B2 इज दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि A1 B1 और A2 B2, ये पॉइंट है अपना A1 B1 और ये पॉइंट है A2 B2। इफ मीन्स गिवन इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A1 B1 एंड A2 B2। A1 B1 A2 B2 से इक्वल डिस्टेंसेज पर ये पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट है और इसका ये लोकस है, लोकस ऑफ पॉइंट विच हैज गॉट इक्वल डिस्टेंसेज फ्रॉम ए एंड बी। ये सारा का सारा पाथ ए बी से इक्वल डिस्टेंसेज पर है और वो लोकस दिया हुआ है। क्वेश्चन है इज दैट लोकस इज दिस मच। ये लोकस क्वेश्चन ने दिया A1 माइनस A2 इंटू एक्स प्लस B1 माइनस B2 इंटू वाई प्लस C इक्वल टू 0। लोकस जो है वो क्वेश्चन ने दिया हुआ है। किसका लोकस है? लोकस ऑफ पॉइंट विच हैज गॉट इक्वल डिस्टेंसेज फ्रॉम ए एंड बी। मतलब ये सारा का सारा लोकस ए बी से इक्वल डिस्टेंसेज पर है। इसका कोई भी पॉइंट लोगे ना तो ए पी इक्वल टू बी पी है, ए पी इक्वल टू बी पी है। इस लोकस के ऊपर कहीं भी पॉइंट लें तो ए पी और बी पी इक्वल रहेगा। इधर पॉइंट लोगे तो भी ए पी और बी पी इक्वल रहेगा। मतलब ये कि यहाँ पे जो इस जगह पर जो पॉइंट है वो कैसा होगा? मिड पॉइंट होगा ए बी का। तो ए बी का मिड पॉइंट इस लोकस पर लाई करता है। एक और मेथड भी है कि अगर आपको P का लोकस चाहिए तो P को x, y ले लो और फिर PA इक्वल टू P भी लगा दो तो अपने आप आगे चल के आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे ना C की वैल्यू मांगी हुई है तो इसका जो शॉर्ट मेथड है वो तो ये है कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइज ऑन द लोकस। इससे थोड़ा जल्दी आ जाता है। और थोड़ा लेंदी मेथड से करना है तो लेंदी मेथड है ए पी इक्वल टू बी पी। उससे पाथ आ जाता है, पाथ को इससे कंपेयर करते हैं, सी की वैल्यू मिल जाती है। दो तरीके हैं। इसका जो शॉर्ट वाला तरीका है वो ये है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज दिस A1 प्लस A2 बाय 2 B1 प्लस B2 बाय 2। ये ए बी का मिड पॉइंट है, ये 1 पर लाई करता है। दिस लाइज ऑन 1। ये 1 पर लाई करता है तो A1 माइनस A2, x का मतलब A1 प्लस A2 बाय 2, B1 माइनस B2, y का मतलब B1 प्लस B2 बाय 2 प्लस C इक्वल टू 0। मिड पॉइंट लाइज ऑन इट कर दिया हमने। इसमें C बच गया, C की वैल्यू आने वाली है। आपसे क्वेश्चन ने C मांगा है, इसमें एक्स वाई बचे ही नहीं, पॉइंट को लाई करा दिया। रिप्लेस एक्स बाय दिस, रिप्लेस बाय दिस, लाई कराने का तरीका यही होता है। तो
ये क्या हो गया, a1 माइनस ए टू, a1 प्लस ए टू, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर बाय 2 प्लस, इसी तरह ये हो गया b1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस सी। ये एक्चुअली माइनस सी की वैल्यू है, तो सी के लिए थोड़ा नेगेटिव करना पड़ेगा। माइनस सी की वैल्यू आई हुई है, तो चलो थोड़ा सा और वर्क करता हूं। यहां पर देखो माइनस सी ये आया हुआ, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर बाय 2 इज माइनस सी। नेगेटिव यहां मल्टीप्लाई कर दो तो c आ जाएगा। ये c की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो c आ जाएगा, c इज इक्वल टू 2 तो नीचे ठीक है, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएंगे और a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर नेगेटिव आ जाएंगे। और अपनी ऑप्शंस को देखें तो ये ऑप्शन डी में अवेलेबल है। ऑप्शन डी आपके सामने इस समय, आप डी को देखो और इस आंसर को देखो, यहां पर दे मैच। सो ऑप्शन डी इज राइट। अल्टरनेटिव मेथड है PA इज इक्वल टू PB। वो मेथड जब आपको नोट्स मिलेंगे ना, तो उसमें अल्टरनेटिव मेथड मिल जाएगा। उसमें हमने दूसरे मेथड से किया हुआ, यहां दूसरे मेथड से कर दिया है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। ये है 2004 का क्वेश्चन। बस यही लेवल आता है। ये लेवल ना बहुत हैवी लेवल नहीं होता, ठीक ठीक मीडियम लेवल है। कोई भी मेहनत कर ले, प्रैक्टिस कर ले, तो सिलेक्शन का काफी अच्छा चांस होता है। तो थोड़ा सा एफर्ट करके देखो, शायद, ठीक है ना। एफर्ट करना तो बुरा नहीं है, लेकिन बहुत हैवी लेवल नहीं है। जी मेंस का, एडवांस का थोड़ा लेवल हैवी है, उसमें बहुत लेबर की जरूरत पड़ती है। पर मेन में सिलेक्शन आसान है, हो सकता है आराम से। ए बी आर वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ये देखिए ट्राइंगल ABC, A पॉइंट 2 कॉमा -3, B पॉइंट -2, 1, C पॉइंट नॉट नॉन इट सीम्स। इफ सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड मूव्स ऑन द लाइन। ठीक, सेंट्रॉइड को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, जी मूव्स ऑन द लाइन 2x प्लस 3y=1। कहने का मतलब जी लाइज ऑन द लाइन, जी मूव्स ऑन द लाइन, लोकस ऑफ जी इज दिस लाइन। कुछ भी बोलो, जी लाइज ऑन द लाइन। तो जी निकालना आपको भी आता है, आप जी निकालिए। मांगा क्या इसने, लोकस ऑफ वर्टेक्स सी वर्टेक्स का लोकस मांग दिया। सी वर्टेक्स को आप x1 y1 अज्यूम कर लो, क्योंकि आपका नोटेशन इधर क्लैश कर रहा है, इसलिए। नहीं तो xy से काम चल जाता था, लेकिन xy नोटेशन क्लैश कर रहे हैं बहुत सारी जगह पर। x1 y1 ले लो या अल्फा बीटा ले लो। ठीक, अब आप क्या करें, इसका सेंट्रॉइड जी निकालें। ट्राइंगल का सेंट्रॉइड जी जो निकलेगा ना, दैट लाइज ऑन दिस लाइन। जब लाई कराओगे तो x1 y1 में एक इक्वेशन आ जाएगी, उसमें सफिक्स ड्रॉप कर दोगे तो लोकस ऑफ वर्टेक्स सी आ जाएगा। लोकस ऑफ सी इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉपिंग द सफिक्स। ठीक, तो आपकी ड्यूटी क्या है, जी निकालिए। जी मूव्स ऑन दिस, जी इज दिस। सेंट्रॉइड निकालना आपको आता है। सेंट्रॉइड बता बेटे, इसका सेंट्रॉइड जी का एक जना बताओ। x1 plus x2 plus x3 over 3। वेरी गुड, एक मिनट। x1 plus 2 minus 2 by 3, x1 by 3। देखो कितना फास्ट बताया बेटी ने इसने। हाँ जी, और -y1 plus y2 plus y3 over 3। यस, y1 -3 plus 1 y1 -2 by 3। ये जी आ गया, जी को इस पे लाई करा दो, तो देयरफॉर जी लाइज ऑन दैट। तो 2 into x1 by 3 plus 3 into
y replaced by this material by 1 minus 2 by 3. G lies on that line, G moves on that line. ये देखो x1 y1 मतलब वर्टेक्स C का लोकस आ गया, यही है. सर ड्रॉप द सफिक्स, गेट द आंसर. तो लोकस मतलब कि पाथ ऑफ C इज एज फॉलोज 2x बाय 3 प्लस ये 3 बाय माइनस 6 इक्वल टू 1. और थोड़ा सा रिपेयर किया जाए इसको तो 2x प्लस 3 बाय माइनस 6 इज 3 बन जा 3. और थोड़ा ठीक करें 2x प्लस 3 बाय इक्वल टू 9. और आप देख सकते हो ऑप्शन सी आपका आंसर है. कोई डाउट हमें बिल्कुल पूछिए, डाउट तो बता दूंगा, सामने बैठा हूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है. और डाउट ना हो तो इनकी बार बार प्रैक्टिस करें. और प्लस नोट्स अभी तैयार कर रहा हूं मैं, आपको जल्दी नोट्स दे दूंगा, उसमें से एक्स्ट्रा करो. नोट्स में बहुत वर्क है. हो गया. अब देखिए ये बेटा लिख रहे हो क्या? ये सब 2 मिनट. क्वेश्चन मत लिखना, क्वेश्चन आपको जल्दी दे दूंगा मैं. 2-3 दिन हमें दे दो, बस 2-3 दिन टाइम चाहिए हमें. उसके बाद हम आपको नोट्स जल्दी दे देंगे. नोट्स में सब ये क्वेश्चन उसमें लिखे होते हैं, सॉल्यूशन अपना जरूर लिख लेना. ठीक है, क्वेश्चन का प्रॉब्लम नहीं है. तब तक तो इसकी कॉपी भेजता हूं ना, उससे काम चला लूं. ये है उसी ईयर का क्वेश्चन नंबर 2, 2004 का क्वेश्चन 2. रीड करें. इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 4-3. कोई लाइन है और वो 4-3 से पास होती है एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज -1. एक लाइन है जो 4-3 से पास होती है और सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना है? -1. वो लाइन आपको सर्च करनी है. ठीक. और एक्चुअली पेयर ऑफ लाइन्स है, दो लाइन है, दो आंसर दिए हुए हैं. तो इसके 2 तरीके हैं. एक मेथड है ट्रायल मेथड, कि आप ट्रायल कर दो कि वो लाइनें सर्च करो जो 4-3 से पास होती हैं. और वो लाइन जब 4-3 से कोई लाइन पास हो जाए तब ये भी देख लो कि सम ऑफ इंटरसेप्ट -1 है क्या. सारी लाइनें इंटरसेप्ट फॉर्म में इन्होंने लिख रखी हैं. ये अच्छी बात है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी हुई है. जैसे ये लाइन है, ए नंबर को मान लो ट्राई करते हैं, तो इसमें सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना हुआ? 5. सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना हुआ? 5. ये क्या कहता है? सम ऑफ इंटरसेप्ट -1 होना चाहिए, लेकिन सम ऑफ इंटरसेप्ट यहां 5 हो गया, तो ये वाला पेयर रिजेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों पेयर का सम ऑफ इंटरसेप्ट -1 आना चाहिए. और इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 फॉर्म में सारी लाइनें लिखी हुई हैं. एक आध में तकलीफ है, वो मैं चेंज कर दूंगा. ये देखो, अब a तो रिजेक्ट हो गया. a में तो डायरेक्ट ही 2 + 3 5 होता है, यहां -1 दे रखा है. ठीक है. अब b में देखता हूं. b में इसे थोड़ा रीराइट कर देते हैं. x अपॉन 2 प्लस y अपॉन -3 इक्वल टू, राइट साइड में ना -1 दिया हुआ है. बी पर ट्रायल हो रहा है इस एरिया में. ठीक है. तो x अपॉन 2 प्लस y अपॉन -3 इक्वल टू -1. लेकिन इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन तब मानी जाएगी जब राइट साइड में +1 हो. तो नेगेटिव मल्टीप्लाई करो. नहीं, x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1. अब सम ऑफ इंटरसेप्ट निकालो. अब इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई, तो सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना हुआ? 1. और सम ऑफ इंटरसेप्ट होना चाहिए -1. तो ये बी पेयर भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि बी का जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन कुड नॉट सेटिस्फाई अवर रिजल्ट. तो सेकंड पेयर को चेक भी नहीं करना. वैसे सेकंड पेयर में ना सम ऑफ इंटरसेप्ट -1 है, लेकिन हमें तो फुल पेयर में चाहिए, दोनों में चाहिए सम ऑफ इंटरसेप्ट -1. तो ये फिर रिजेक्ट हो गया. ये लास्ट वाला पीस देखो सी, इसमें राइट साइड में -1 दिया हुआ है. सी का डिटेल देखिए. -1 का लेफ्ट साइड में डिवीजन या मल्टीप्लाई करो. x अपॉन -2 y अपॉन -3 इक्वल टू 1. सम ऑफ इंटरसेप्ट यहां पर -5 हो रहा है.
जबकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ इंटरसेप्ट -1 होना चाहिए, तो सी भी रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब इसका आंसर डी है, क्योंकि ए बी सी तीनों रिजेक्ट हो चुके हैं। अब डी पर आपके आपके कंफर्मेशन के लिए हम आपको बता देते हैं। वैसे तो आंसर 3 रिजेक्ट हो गए, तो 4th टिक करके आगे चलते हैं। एग्जाम में बैठे हुए हैं तो यहाँ समझ रहे हो, इसलिए समझो। x/2 प्लस y/-3 इक्वल टू 1। आप देख सकते हो सम ऑफ इंटरसेप्ट -1 है यहाँ फर्स्ट लाइन का। दूसरी लाइन का भी सम ऑफ इंटरसेप्ट -1। इट इज रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट्स 1 इन बोथ केसेज, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स -1 इन बोथ केसेज। और जब एक कंडीशन सेटिस्फाइड तो दूसरी भी चेक कर लो। हमें वो लाइनें पता करनी जो दे शुड पास थ्रू 4-3। 4-3 से देखो, 4-3 से ये पास भी होती है कि नहीं, नहीं तो ये भी रिजेक्ट कर दूंगा। फिर इसका सम ऑफ इंटरसेप्ट -1 होने का मतलब आंसर नहीं हो गया ये। इसमें एक और कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए ना, लाइन शुड पास थ्रू 4-3। तो चेक करो कि 4-3 से ये पास हो भी रही है कि वैसे हम सेलेक्ट करे ले रहे हैं। अच्छा, 4-3 से पास करना आता है आपको। 4/2 प्लस 3/-3 इक्वल टू 1, 2 आना चाहिए। और 4/-2 दूसरी वाली 3/1 इक्वल टू 1, ये भी ट्रू है। ध्यान से देखो, 2 - 1 इज 1, ये -2 + 3 इज 1, दोनों भी ट्रू हैं। और इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। और डी सेटिस्फाइड बोथ द क्वालिटीज। डी passes through 4-3 and sum of intercepts is -1। ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये हो गया। अच्छा, इसका दूसरा तरीका था क्वेश्चन का कि आप जो ओरिजिनल तरीका, ये क्या है, ट्रायल मेथड है। इसमें अगर आंसर नहीं देते ना तो ये मेथड फेल हो जाएगा। ये तो आंसर दिए हुए थे तो चेक कर दिए। आंसर तो एग्जाम में देते हैं, इसलिए चेकिंग करके कोई हम लोगों ने गलती नहीं की। पर अल्टरनेटिव मेथड तो ये होता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 4-3। जब भी लाइन या किसी भी कर्व को पास कराना तो वो कर्व ना अज्यूम करना पड़ता है। तो इसका अल्टरनेटिव मेथड का ट्रिक बताता हूं, करना आपको है कि आप लाइन अज्यूम कर लेते x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 आप अज्यूम कर लेते। इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों की? क्योंकि इसमें आगे लिखा है मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज -1 लिखा है। सम ऑफ इंटरसेप्ट दे रखा है इसने, a + b -1 दे रखा है, इसलिए इंटरसेप्ट फॉर्म अज्यूम की। दिस लाइन शुड पास थ्रू 4-3। अब आप इसे 4-3 से पास करा दो थ्रू 4,3, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा 4/a प्लस 3/b इक्वल टू 1। अब आप क्या करें, वहां से b की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें। 4/a प्लस 3/b का मतलब -1 - a इक्वल टू 1। फिर इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगी या एलसीएम एक्सेट्रा लेकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगी। तो जनरेट आपको करनी है ए की वैल्यू, मैं ऐसे यहाँ के एस्टीमेट से बताता हूँ। ए की वैल्यू जिसमें आएंगी 2, -2, और फिर जाके इक्वेशन नंबर 2 से बी निकालोगे। बी की वैल्यू -1 - a, -1 - a, -1 - 2, -3 -1 + 2 1, और तब जाके इक्वेशंस आएंगी। ए की वैल्यू ये लो तो बी ये लो, x/a प्लस y/-3 इक्वल टू 1, x/-2 प्लस y/1 इक्वल टू 1, और तब जाके आपका डी ऑप्शन आंसर में आ जाएगा। ठीक है, यही डी ऑप्शन है, यही है डी। बस दिखाई थोड़ा सा कम पड़ेगा, ऐसे देख सकते हो, थोड़ा बहुत दिखाई पड़ जाए तो एक दिखता तब दूसरा, बस है डी है ये, और क्या है, ऐसे ये डी है। तो ये इसका ओरिजिनल मेथड, और ज्यादा बड़ा नहीं है, केवल मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, वो मैंने छोड़ दी। आप धीरे धीरे क्वाड्रेटिक बनाइए और ए की 2 वैल्यू निकालिए।
ठीक है, ये ओरिजिनल मेथड है. इफ दे डोंट गिव यू द आंसर देन ऑल्सो दिस विल सक्सीड. उसमें आंसर दिए हुए तो आंसर का ट्रायल करा दिया. ठीक है, मैं आगे चलता हूं फिर अगले क्वेश्चन पर. क्वेश्चन 2 का ये अल्टरनेटिव है. थोड़ी आप भी एफर्ट करिए. हो रहेगा ना बेटा लिख रहा है कोई क्या? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So let us see this question, 2005 question. Line parallel to x-axis and passing through intersection of this and this. इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन. लिखने के दो तरीके हैं कि इसका इंटरसेक्शन निकालो. इनको दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन निकलता है. तो ये ए बी सी में इक्वेशन है, इनको सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम आएगी और इंटरसेक्शन बहुत इजी सा नहीं आएगा. तो लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस. कभी भी टू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0 के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन आपको कभी लिखनी है तो L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0. हाइलाइट्स में मैंने बताया था फैमिली ऑफ लाइंस है ये. इससे ये थोड़ा फास्ट मेथड है. दिस लाइन passes through intersection of L1 equal to 0 and L2 equal to 0. दो लाइनें दी हैं तो ये उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली ये रेड लाइन. और रेड लाइन वन नहीं है, दे आर इन्फिनिटली मैनी लाइंस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के. और पर्टिकुलर लाइन चाहिए तो वो कोई कंडीशन इसमें तो दे तो रहा है कंडीशन. लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल वो ये वाला मेंबर है अपना. लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल चाहिए तो आपको इस क्वेश्चन में क्या चाहिए? लाइन चाहिए. कैसी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और कैसी? पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस. इज दैट लाइन इज के बाद ये ऑप्शंस हैं. इन ऑप्शंस में आंसर निकालना है. तो पहले लाइन निकाल तो लो, फिर सर्च करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सूट करता हमको. ठीक है, तो L1 प्लस के L2 फर्स्ट लाइन यहां लिखिए. AX प्लस 2BY प्लस 3B. डाउट हो वहां बिल्कुल फ्रीली पूछना है. के L2 BX माइनस 2AY माइनस 3A इक्वल टू 0. ये आपकी लाइन हो गई. ये रेड लाइंस हो गई सारी. फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के दे आर डिफरेंट लाइंस. अब हमारी रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. इसका मतलब इस लाइन का स्लोप 0, क्योंकि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला मेंबर चाहिए हमको. तो ये जो लाइन लिखी हुई पड़ी है इसका स्लोप 0 किया जाए. इक्वेशन नंबर 2. सो लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है यही नंबर 2 है रिक्वायर्ड लाइन. इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. क्वेश्चन सेज सो स्लोप ऑफ लाइन नंबर 2 शुड बी 0, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है और वाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी होता है. तो स्लोप ऑफ 2 निकालो. माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए प्लस बी के अपॉन कोफिशिएंट ऑफ बाय 2b माइनस 2a के एंड दैट इज इक्वल टू 0. माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट ना बी के प्लस ए, दो जगह है, और बाई का कोफिशिएंट 2b माइनस 2a के. और इसको a प्लस बी के इक्वल टू 0 से के निकल गया आपका माइनस a बाय बी. के की वैल्यू 2 में पुट कर दो तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी. फिर उस इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना कि वो इक्वेशन ABCD में से किसे सेटिस्फाई करती है, क्योंकि आंसर में इसने इक्वेशन नहीं लिखी बल्कि उस इक्वेशन की क्वालिटी लिखी है. बिलो एक्स एक्सिस एंड ऑल. अभी मैं बताता हूँ, उसको रीड करने में टाइम लग जाता है एक्स्ट्रा. एक्सक्यूज मी सर. बेटा सर इसकी स्लोप एक बार फिर से समझाना. स्लोप, लाइन का स्लोप इधर सुनो. ये आपकी जब लाइन होती है ना AX प्लस बी बाय प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस लाइन का जो स्लोप है
माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई होता है। तो वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आप वहां सर्च करो, दो जगह है, आप रीराइट कर लेना लाइन को। एक्स का कोफिशिएंट बी के प्लस ए है, एक्स दो जगह आया हुआ उसमें, यहां भी आया हुआ तो यहां भी आया हुआ, तो एक्स का जो कोफिशिएंट कितना है टोटल बी के प्लस ए, वो न्यूमरेटर में जाएगा, और बाई का कोफिशिएंट माइनस टू ए के प्लस टू बी, वो डिनोमिनेटर में जाएगा। ये फार्मूला है, यही फार्मूला मैंने लगा दिया। Okay, thank you, sir. ठीक है बेटा। अच्छा, के की वैल्यू 2 में पुट कर दो, फिर आंसर आने वाला है। चलो, के की वैल्यू, के आया हुआ माइनस ए बाय बी, जिसे 2 में हम यूज करते हैं यहां पर। सो 2 गिव्स अस ax प्लस 2b बाय प्लस 3b, के माइनस ए बाय बी, बी एक्स माइनस 2a बाय माइनस 3a इक्वल टू 0। माइनस ए बाय बी आया था, सही है, रीचेक किया मैंने। अच्छा ठीक है, तो एलसीएम ले सकते हो, बी मल्टीप्लाई कर दो सारी इक्वेशन में, बी इंटू ए एक्स प्लस 2b बाय प्लस 3b माइनस ए इंटू बी एक्स माइनस 2a बाय माइनस 3a इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो अब इनको और सही करता हूं, ए बी एक्स प्लस 2b स्क्वायर बाय प्लस 3b स्क्वायर माइनस ए बी एक्स इसके नीचे लिख दो, प्लस 2a स्क्वायर बाय इसके नीचे आ गया ये, प्लस 3a स्क्वायर इसके नीचे इक्वल टू 0। ये नेचुरल कैंसल हो गया, इस बाय कॉमन ले, 2 बाय कॉमन लेते हुए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसमें से 3 कॉमन लेकर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2 बाय प्लस 3 एक फैक्टर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनदर फैक्टर इक्वल टू 0। इसका डिवीजन लगा दो, ये कांस्टेंट है और नॉन जीरो कांस्टेंट। इक्वेशन आपकी इधर है, 2 बाय प्लस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 3/2। ये लाइन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहां पर है, ओरिजिन बाय माइनस 3/2 है ना, इसको अगर ट्रेस करूं तो y इक्वल टू माइनस 3/2, -1 यहां पर, -2 यहां रख लो, ये है -3/2 का लेवल, ये वाला -3/2 का लेवल है, इसी लेवल पर वो लाइन है y इक्वल टू -3/2। तो वो लाइन कैसी है, बिलो एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3/2 फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर है वो कुछ इसी पैटर्न का है। इसमें बोला हुआ बिलो एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2/3 फ्रॉम एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस, सब में बिलो एक्स एक्सिस। अच्छा, इधर अबव एक्स एक्सिस, तो हमारी लाइन अबव एक्स एक्सिस नहीं है, तो सी और डी तो रिजेक्ट हो गए सीधे सीधे। हमारी लाइन बिलो एक्स एक्सिस है, तो बिलो एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2/3, नहीं, हमारी डिस्टेंस तो 3/2 आई हुई है ये, तो 2/3 गलत, फिर क्या, बी राइट हो गया, बिलो एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3/2 फ्रॉम एक्स एक्सिस, या फ्रॉम ओरिजिन भी कह सकते हैं, 3/2 सही आया हुआ है। अब ये पहला पेज है, फर्स्ट पेज, जिसमें ये वर्क आपने किया था, इस पे डाउट हो तो अभी पूछो, और इसके नीचे ये दूसरा पेज है, इसमें कोई डाउट हो तो इसमें पूछो, ये सामने लिखा है। के की वैल्यू पुट कर दी और कैलकुलेशन कर दी। ओके, तो फिर हम आगे चलते हैं, इसको बढ़ाता हूं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2006 वाला ये क्वेश्चन है, देखो अभी करके देता हूं, तब तक रीड करो थोड़ा क्वेश्चन।
A straight line through 3, 4 is such that its intercept between axes is bisected at A. प्लस 1 में के अपने CBSE वाले कोर्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है। ए स्ट्रेट लाइन थ्रू 3, 4, एक लाइन है 3, 4 से पास होती है। ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ऐसे कहीं रख लेते हैं। ए 3, 4, 3, 4 से पास होने वाली लाइन रफली ये ड्रा कर ली। ड्रा करना जरूरी नहीं है, बस समझाने के लिए कभी कभी ड्रा कर देता हूं। लाइन थ्रू 3, 4 इज सच दैट इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेज। इसके बीच में ना ये इंटरसेप्ट आया कौन सा, ए बी, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन बिटवीन एक्सेज इज बाइसेक्टेड एट ए। अच्छा, इसको ना फिर पी क्यू लेना पड़ेगा, ए पॉइंट क्लैश करके। तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज ए। क्वेश्चन सेज पी क्यू इज बाइसेक्टेड एट ए। तो क्वेश्चन सेज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज ए। ये क्वेश्चन कह रहा है। इट्स इक्वेशन इज, आपको इक्वेशन ऑफ पी क्यू बतानी है। Straight line which is passing through 3, 4 and its intercept between axes is bisected at A, then find its equation। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू 3, 4 है, लेकिन मिड पॉइंट वाली कंसेप्ट को यूज करने के लिए आपको पॉइंट पी अज्यूम करना पड़ेगा। A0 अज्यूम करें और ये A लेंथ ले लें, OQ को B ले लें, तो ये जो क्यू पॉइंट दिखता है वो 0 भी हो जाएगा। पी क्यू का मिड पॉइंट बना a प्लस 0/2, 0 प्लस b/2 एंड दैट इज इक्वल टू 3, 4। कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 6 आएगी और b की वैल्यू 2, 4 जा 8 आएगी। a और b ऑब्टेन हो गए। अभी क्या मांग रहा है, लाइन थ्रू 3, 4 ये, हाँ सच दैट इट्स इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन तो हमें पता है, इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इसने डिमांड कर दी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। 24 मल्टीप्लाई करो सारी इक्वेशन में, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। ये ऑप्शन सी में आपको दिखता है, ये आपका आंसर है। दूसरा ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो कि 3, 4 से पास करे आपकी लाइन, उसके बाद इंटरसेप्ट चेक करना, वो फिर सेकंड ऑप्शन होगी। वो फ्रिज पे नीचे से पकड़ के लाना। वो राहुल बंद करो इसको, राहुल। सॉरी सर। ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है, इसको बंद नहीं अभी भी किया आपने, ऐसे मत करना। हो गया, ओके। सो वी गो टू बेटा। हाँ सर, जो a की वैल्यूज 3, 4 अगर हम उसको डायरेक्ट इक्वेट कर दें तो 3, 4 को क्या करें, डायरेक्ट इक्वेशन में पुट कर दे x बाय a प्लस y बाय b में, अगर a और b की वैल्यू ना निकाले। नहीं, ये पॉइंट ये इंटरसेप्ट नहीं है बेटा, 3, 4 इंटरसेप्ट नहीं है, तो आप x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 करोगे वो तो गलत ही हो जाएगा। ये तो पॉइंट है, और वो भी क्या है, पी क्यू का मिड पॉइंट है, जबकि इंटरसेप्ट पे a और b जाएंगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ठीक है, कहाँ पे डाउट लग रहा है? हाँ, आप ट्रायल कर सकते हो, 3, 4 से पास होने वाली लाइन सर्च करो, और जो लाइन 3, 4 से, मुझे लगता है कई सारी लाइनें 3, 4 से पास हो जाती हैं, हो जाएंगी, फिर उनका इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना, मतलब इसमें ट्रायल लेंदी पड़ेगा। ये डायरेक्ट मेथड इजी है, किसी में ट्रायल इजी पड़ जाता है, किसी में डायरेक्ट इजी पड़ जाता है, ये डायरेक्ट वाला अच्छा है। ओके, तो 2006 के बाद 2007 आना चाहिए। यहाँ 10 दिख रहा है, मुझे अरेंज करना पड़ेगा, थोड़ा रुक जाना। 10
थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा आगे पीछे हो गए पेज हमारे। तो 7 तो होगा कहीं पर, 8 मिल गया मुझे जल्दी में, पहले 8 करता हूँ। 7 देखते हैं, 7 यहाँ दिखाई नहीं पड़ा अभी। किसी किसी ईयर आता भी नहीं है क्वेश्चन, जरूरी नहीं है इसमें से आना, लेकिन तो हो सकता है 7 में आया, पर 8 का ही है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड Q हैज बाई इंटरसेप्ट इक्वल टू -4। इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस लाइन का क्या निकालो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर उसका निकालिए बाई इंटरसेप्ट। वो बाई इंटरसेप्ट कितना होना चाहिए, -4। और बाई इंटरसेप्ट को जब -4 आप कर दोगे तो k की वैल्यू आएगी, k यहाँ इन्वॉल्व है, उस k की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आपको टिक करनी है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट PQ। पहला काम कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला जाए। सेगमेंट PQ हमने ड्रा कर दिया है, 1 4 K3, और ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मिड पॉइंट लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज परपेंडिकुलर टू PQ। आपको एक ऐसी लाइन निकालनी है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है जो PQ के मिड पॉइंट से पास हो, और क्या हो, PQ पे परपेंडिकुलर हो। तो आपको ये लाइन निकालनी है, ये वाली, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर तो है, दिस इज परपेंडिकुलर टू PQ। ऊपर से ये क्या हो, PQ की बाइसेक्टर हो। बाइसेक्टर का मतलब यह है कि PQ का मिड पॉइंट इसके ऊपर लाई करता हो। तो दो क्वालिटी है, तो हम लोग इस लाइन को निकालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, पहले तो m निकाल लो। m तो यहीं पे लिख देता हूं, 1 + K/2 मिड पॉइंट, 4 + 3 7/2। m आपका तैयार कर दिया, पॉइंट तैयार हो गया। अब इस लाइन का हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप निकालने के लिए पहले आप PQ का स्लोप निकालो। तो स्लोप ऑफ PQ रहा, ये स्लोप ऑफ PQ सबको आना चाहिए, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 बाय x2 - x1। ठीक, स्लोप ऑफ PQ के बेस पर लिखिए स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसका बेसिकली स्लोप चाहिए, दैट विल बी नेगेटिव इनवर्स ऑफ दिस, क्योंकि m1 × m2 शुड बी -1। परपेंडिकुलर एक लाइन का स्लोप 5, तो दूसरी को होता है -1/5। इसका नेगेटिव करो और इनवर्स करो तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाता है। अब आप लिखिए इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। पॉइंट आपको पता है, यहां स्लोप यहां पता है, दिस इज द पॉइंट x1/1, दिस इज द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर is y - y1 is equal to slope into x - x1 by y1 क्या है, 7/2, स्लोप यही है k - 1, x - x1 इज 1 + K/2। जहां पे डाउट हो मैं हमसे बात करें, ये सब x1/y1 is here, slope is here, I have used that। ठीक, अब अभी आपको ना इसका बाई इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा। लाइन को थोड़ा रिपेयर करो, सही से लिखो, क्योंकि इसका हमें बाई इंटरसेप्ट चाहिए। तो क्या कर दिया, 2y - 7/2 लेफ्ट साइड फिट हो गई, k - 1 ओके, और राइट साइड में ना 2 LCM ले लो, तो 2x - 1 + k, डन। 2 से 2 कैंसल, 2y - 7 इज इक्वल टू 2 × k - 1 × x माइनस k - 1 × k + 1, k² - 1। ठीक है,
अभी और सही करो इसको, 2 इसे लेफ्ट में ले, -2 इंटू के -1x -7 प्लस के स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। कहीं पे प्रॉब्लम डाउट पूछें, -2 इंटू के -1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस ये हो गया के स्क्वायर -8 इक्वल टू 0। दिस इज लाइक ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें क्या इन्होंने ना बाई इंटरसेप्ट दे रखा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कहता है कि बाई इंटरसेप्ट इज -4, लेकिन बाई इंटरसेप्ट हमें भी निकालना आता है, माइनस कांस्टेंट के स्क्वायर -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x -2 इंटू के -1 इज इक्वल टू -4। देखो डाउट पूछो कहाँ पे, सही तो लग रहा है। तो इससे आपको नेगेटिव और नेगेटिव डिलीटेड मिल गया, के स्क्वायर -8 इज -4 इंटू दिस 2 इंटू के -1। तो के स्क्वायर -8 इज -8 और +8, दिस इज के स्क्वायर +8 -16 इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ हो गई कहीं? इसमें सर हाँ जी बेटा, बाय इंटरसेप्ट -c/b नहीं होता? -c/b होता है, यही गलती हो गई। बाई इंटरसेप्ट -c/a कर दिया, x इंटरसेप्ट यूज कर दिया, तो ये यहीं पे ना कुछ गड़बड़ हो रही थी। तो मुझे नोटिस में आया, पर वो हमें पता नहीं लग पाया सही। अभी मैं दोबारा इतना पार्ट लिख देता हूँ। बाई इंटरसेप्ट होता है माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। वो कितना है? 2। वो तो बहुत आसान पड़ जाएगा, इज इक्वल टू -4। सो दिस इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर -8 इज इक्वल टू -4 टू जा -8 माइनस के स्क्वायर +8 इज इक्वल टू -8 माइनस के स्क्वायर इज -16। तो k इक्वल टू +-4। और आपके जो आंसर्स है ना उनमें 4 तो इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए वैसे तो दोनों आंसर राइट है, लेकिन आपको -4 ऑप्शन ए एक्सेप्ट करना है। अब आप डाउट पूछ सकते हैं। हाँ, इंटरसेप्ट वो मैं याद दिला दूं, मैंने फास्ट राइटिंग की वजह से थोड़ा सा एक जगह एरर कर लिया। ax प्लस बी बाय प्लस सी इक्वल टू 0। सब लोग याद करो, इसका जो स्लोप है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y होता है। इसका x इंटरसेप्ट माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x होता है। यही गलती मैंने कर ली थी, वो x इंटरसेप्ट नहीं था, वो y इंटरसेप्ट था। y इंटरसेप्ट होता है माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये b लिखना चाहिए था, हमने a लिख दिया था। किसी को सोल्यूशन दोबारा तो नहीं देखना है, वो अपने आपके पास कॉपी जाएगी तब वहां देख लेना अपना दोबारा। हमें आगे चलने में थोड़ा सा टाइम और दे देता हूँ। ये है आपका 2008 का 2000। एक सेकंड रुक जाना तो मैं अगला। ये 2009 का क्वेश्चन अभी कर देता हूँ सीधा इसको। 2009 के इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें। अब सीधा सीधा दिख रहा है, द लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ए कॉमन लाइन। ये हैवी सी इक्वेशंस जो लिख रखी हैं 1 और 2, लेकिन ये लाइन्स हैं।
उसने P बहुत सारा लिख रखा है ना, इधर भी P लिख रखा है, इधर P लिख, इसलिए लेंदी थोड़ा डिफिकल्ट सी लाइनें लगती हैं, पर ये लाइंस हैं, पैराबोला हाइपरबोला नहीं है। द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नहीं, दे आर परपेंडिकुलर टू ए कॉमन लाइन। एक ही लाइन पर दोनों परपेंडिकुलर हैं। किसी कॉमन लाइन पर 1 और 2 परपेंडिकुलर हैं, तो 1 और 2 आपस में परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं, या नाइदर हैं? 1 and 2 आर परपेंडिकुलर टू थर्ड लाइन। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 and 2? आप बताओ। देखो इधर, ये एक कॉमन लाइन है, ये सर दिस इज परपेंडिकुलर। कॉमन लाइन है, ध्यान दो, कॉमन लाइन है। इस कॉमन लाइन पर 1 भी परपेंडिकुलर, ध्यान दो, और 2 भी परपेंडिकुलर। तो 1 और 2 आपस में कैसे हैं? पैरेलल। पैरेलल है, यस, पैरेलल है। अच्छा, तो 1 और 2 कैसे हैं? पैरेलल। पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स, तो या तो दोनों के स्लोप्स आप इक्वल कर दो, या फिर पैरेलल लाइन का एक शॉर्टकट भी मैंने बताया था, पैरेललिज्म की कंडीशन बताई थी कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। थोड़ा शॉर्टकट है पैरेललिज्म का। अच्छा, तो ये 1, 2 आपस में कैसी हैं? पैरेलल। या पैरेलल का साइन एक जगह डाल दिया और पैरेललिज्म की कंडीशन लगा दो, p इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू -1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1। बस यही होता है। A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 एंड नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 नेसेसरली। और इक्वल हो जाए तो हो जाए, तो कोइंसिडेंट हो जाएगी फिर लाइनें। ठीक है, मतलब पैरेललिज्म की यही कंडीशन है, A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2। इसमें क्या करना, आपसे पता है क्या मांग दिया? फॉर नो वैल्यू ऑफ P, आपसे P की वैल्यू मांगी हमने। 1 वैल्यू ऑफ P, 2 वैल्यूज ऑफ P, मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ P। P डिमांड किया हुआ है क्वेश्चन ने। पहले ये देखो, ये लिखा सही है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं। P इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू -1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1। कोई एरर नहीं है। तो पी स्क्वायर प्लस 1 और ये स्क्वायर कट गया। उसके बाद ना नीचे से ये नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी। पी स्क्वायर प्लस 1 से पी स्क्वायर प्लस 1 कट गया, तो ये P की वैल्यू सीधी सीधी -1 आ गई। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ P? 1 वैल्यू ऑफ P। तो ऑप्शन बी राइट है। एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ P के लिए वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। और कॉमन लाइन पे कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं। कोई डाउट बेटे पूछो। ऐसे थोड़ा घुमा के पूछते, सीधा सीधा नहीं बोला इन्होंने, सीधा सीधा नहीं बोला 1 and 2 आर पैरेलल, सीधा नहीं बोला। क्या बोला? 1 and 2 आर परपेंडिकुलर टू सम अदर लाइन। अब वो ढूंढने वाले ढूंढते रहेंगे कि आपस में पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है या नाइदर है, क्या है। क्वेश्चन कई बार नहीं पता लगता, तो जिसने प्रैक्टिस की हुई थोड़ी बहुत, उसको फिर आइडिया लगने लगता है। थोड़ा घुमा के क्वेश्चन को पूछते हैं वो लोग, ट्विस्ट करके, टर्न करके। ठीक है, चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन। 2010 का क्वेश्चन है ये। 2010 के इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, रीड करें हमारे साथ। ए लाइन L इज गिवन बाय दिस। ए लाइन L, पहले इन्होंने एक लाइन दी L लाइन x अपॉन 5 प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। दिस लाइन L पासिस थ्रू 13,32। कहता है ये लाइन जो L है ना, वो 13,32 से पास होती है। तो पास करा के ना b निकाल लो और लाइन L का पता लगाओ। लाइन L थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, अननोन फॉर्म में लिखी हुई है। तो लेट अस ट्राई इन गुड फॉर्म। सो replace x by 13, replace y by 32 equal to 1, 32 by b
1 माइनस 13/5, मुझे लगता है -8/5। 1 माइनस 13/5 कितना हो गया? -8/5। ठीक हो गया। 8 4 या 32 -8 भी इक्वल टू 32 इंटू 5 बी appears टू बी -20। देखो कैलकुलेशन देखो ने, बाद में गलती हो जाए। b -20 हमें मालूम पड़ रहा है, यहाँ वेरिफिकेशन नहीं होती हमारे पास, जो राइट हो गया रॉन्ग हो गया वो यही है सामने, मेथड यही है। लाइन L पासिस थ्रू 13,32, लाइन को ना 13,32 से पास करा दो तो b की वैल्यू -20 आई। वो अभी वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग, वो ये वापस पुट कर दो। x/5 प्लस y/-20 इक्वल टू 1। ये कैलकुलेशन एग्जाम में भी ज्यादा है, टेंशन नहीं लेनी। जब वो बन जाए तो 1332 से पास करा देना इसको, तो पता लग जाएगा राइट है कि रॉन्ग है। तो 20 मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस y इक्वल टू 20। ठीक, 20। अगर आपको डाउट हो राइट है कि रॉन्ग, तो 1332 इस पे फिट कर दो। 13 4 जा 52 माइनस 32 इक्वल टू 20, क्या है? ट्रू। तो आपका रिजल्ट अभी तक सही है। ये लाइन L आ गई। ठीक, अब आगे रीड करो। द लाइन K इज पैरेलल टू L एंड हैज द फॉलोइंग इक्वेशन। एक लाइन K दे रहे हैं और उसकी इक्वेशन भी दे रहे हैं। देखिए K लाइन ये रही, x/c प्लस y/3 इक्वल टू 1। ये और क्लेम कर रहे हैं कि 1 इज पैरेलल टू 2। अगर आप पैरेलल की कंडीशन लगाओगे तो C आ जाएगा, मतलब K लाइन भी तैयार हो जाएगी, एग्जैक्टली तैयार हो जाएगी। मांग क्या रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन L एंड K। जब भी टू लाइंस के बीच की डिस्टेंस मांगे ये, तो वो टू लाइंस आपस में कैसे होंगे? पैरेलल होंगे, तभी डिस्टेंस मांग रहा है, क्योंकि नॉन पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस 0 होती है। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस हम लोग निकालना जानते हैं, निकाल लेंगे, लेकिन हमें लाइन तो सही चाहिए, लाइन सही नहीं है ये वाली। तो क्या करें? 1 और 2 पैरेलल है। अभी थोड़ी देर पहले आपने पैरेललिज्म अप्लाई किया था, 1 एंड 2 आर पैरेलल, तो पैरेललिज्म की कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। वो है 4/1/c, अभी तो सिखाया था थोड़ी देर पहले, इज इक्वल टू -1/1/3। दैट्स ऑल। a1/a2 इक्वल टू b1/b2। पैरेललिज्म के लिए बेस्ट कंडीशन है ये। दूसरा है स्लोप्स आर इक्वल। स्लोप में टाइम लगता है निकालने में, तो ये कर दिया। तो 4c इज -3, तो c इज -3/4। c की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो लाइन आ जाएगी x/-3/4 प्लस y/3 इक्वल टू 1। ये क्या आने लग गया? K आने लग गया इधर। इसको थोड़ा सही से लिखो, 4x प्लस 4x/-3 प्लस y/3 इक्वल टू 1। -3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो 4x माइनस y इज इक्वल टू -3। -3 का मल्टीप्लाई करके एलसीएम सेट कर लिया। ये इक्वेशन नंबर 3, लेकिन ये K है, लाइन K। और लाइन L पहले से हमारे पास उधर थी, लाइन L थी। वो इक्वेशन नंबर 1 आपको दिख तो रही है थोड़ी बहुत, वो देखो ये थी, ये 1। इसे 1 को पास में लिखो, इसके 4x माइनस y इक्वल टू 20। ये 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस मांग रहा है क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। कोई डाउट पूछो बेटे। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालने के लिए सबसे पहले तो ये इंश्योर करना होता है एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो एक लाइन 4x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0,
ये K लाइन और ये रही आपकी L लाइन, 4x माइनस बाय माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक, और इसका फार्मूला ये होता है, ये +1 में भी हमने बताया, हाइलाइट्स में भी बताया, ax प्लस बी बाय प्लस C1 इक्वल टू 0, ये ax प्लस बी बाय प्लस C2 इक्वल टू 0। ये है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो D इज गिवन बाय एनीवन, आपने याद किया किसी ने फार्मूला बेटे? मॉड C1 माइनस C2, याद करो अब, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एनसीईआरटी तक में होता है ये। तो डिस्टेंस D कैन बी फाउंड हियर, तो D डिस्टेंस इज मॉड C1 इज 3 माइनस C2 इज माइनस 20 अपॉन स्क्वायर रूट कॉमन A। अगर ये कॉमन नहीं है तो डिवीजन करके A भी हमें सेम चाहिए होते हैं, तभी फार्मूला लगाना। ये फार्मूला तभी लगेगा जब A भी सेम हो। अगर A भी अलग अलग है तो मल्टीप्लाई डिवीजन करके इनको सेम करके तब फार्मूला लगाना। अच्छा, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1, दिस इज 23 बाय रूट 17। और ये इनमें ना ऑप्शन सी यहाँ पर दिख रही है, ये देखो ऑप्शन सी, ये वाली ऑप्शन राइट है। अब देखो, डाउट कंफ्यूजन हो तो पूछो, और ना डाउट हो तो बहुत अच्छा है। ये अभी जाएगा आपके पास दोबारा, फिर वीडियो जाएगा, जैसे भी है आप इसको करिए, ठीक है। और आज ठीक है, ओके। तो आज तो ये यहाँ पे फिनिश करते, फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइम। अच्छा, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। ठीक है। Thank you, sir.